नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो क्वेश्चन है इसके लिए कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट समझेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। देखो 64 एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है। सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्या है 64। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है इसमें, नंबर ऑफ डिजिट्स जिसको हम एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एन, कितनी है 64। मतलब 64 में 2 है ना, 6 एंड 4 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2। अब अगर ये 2 आपका इवन आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चा, इवन आ रहा है, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, इन स्क्वायर रूट इज एन बाय टू, एन बाय टू, एन प्लस लिख रहा था मैं, एन बाय टू, मतलब 2/2 इज 1। 1 डिजिट होगी इसके स्क्वायर में। आपको भी पता है कि 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो अगर इसके स्क्वायर में 2 डिजिट है तो स्क्वायर रूट में एक ही डिजिट है। अब सेकंड वाले पार्ट को समझो, क्या है नंबर 144 है। बताओ मेरे को नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है इसमें। यहाँ पे ये बात भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर नंबर, इन स्क्वायर नंबर दैट इज एन विल बी 3। ये ओड है, क्या है बच्चा, ये ओड नंबर है। तो ओड नंबर के लिए हमें सिचुएशन चेंज करनी पड़ती है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट नंबर में कितनी डिजिट्स होंगी, समझ में आ रही है बात सबको। अरे बात समझ में आ रही है कि इसका जो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कितनी डिजिट्स होंगी, कितने नंबर का स्क्वायर है ये। तो आप बोलेंगे, एक तो होता है कि किसका स्क्वायर है, दूसरा मैंने कहा जिसका भी स्क्वायर है उसमें कितनी डिजिट है। तो आप बोलेंगे n+1/2 दैट इज 3+1/2 4/2 2। अब आपको पता है अंडर रूट 144 किसका स्क्वायर है बच्चा, 12 का स्क्वायर है। तो 12 में कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, और इसमें 1 2 3 डिजिट है। बात समझ में आई क्या। अब थर्ड पार्ट में बताओ मेरे को कि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 4 है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाएंगी इसमें, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इस नंबर के स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी। तो आप बोलेंगे n/2 होगी सर, क्योंकि n हमारा क्या है, एक इवन नंबर है, दैट इज 4/2 2। तो 4489 किसका स्क्वायर है पता है तुम्हें, पता है क्या 4489 किसका स्क्वायर है, 67 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे हिंट के लिए कि 4489 67 का स्क्वायर है। तो इसके स्क्वायर में 4 डिजिट है, तो इसके स्क्वायर रूट में 2 ही डिजिट आई है, ठीक है। देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में कितनी डिजिट है, तो फोर्थ पार्ट में आप बोलेंगे सर देखो एन की वैल्यू है 1 2 3 4 5, जो एक ई ओड नंबर है। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, जो इसका स्क्वायर रूट होगा उस नंबर में कितनी डिजिट्स होंगी, दैट इज n+1/2 5+1/2 6/2 दैट इज 3। और आपको अगर मैं बता दूं कि ये जो नंबर है 2727225 जो है, इसमें 165 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 165 का। तो देख लो 3 डिजिट्स हैं 1 2 3। चलो फिफ्थ पार्ट देखो, एन की वैल्यू बताओ कितनी है, तो इसमें 6 है, जो एक इवन नंबर है। तो आप बोलेंगे ये तो बहुत आसान है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, इन स्क्वायर रूट दैट इज n/2। तो आप लिखेंगे 6/2 3, ठीक है। अब आप मेरे से कहोगे कि सर बताओ ये जो नंबर है ये किसका स्क्वायर है। ऑब्वियसली पता तो होना ही चाहिए हमारे को, है ना। वो अलग बात है कि कैसे आया, कैसे आया, कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चा। ऑब्वियसली आप है ना इसको कैलकुलेट करने के लिए किसकी हेल्प लोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड की, या डिवीजन मेथड की हम हेल्प ले सकते हैं। ओके बच्चा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। और नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यार से बड़े आराम से समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स 2.56। अब इसको करने के लिए हमें डायरेक्ट डिवीजन मेथड यूज में लेंगे। हम क्या करेंगे, देखो आपके पास जो नंबर है 2.56, इसका डेसिमल से इधर और डेसिमल से इधर पेयर बनाओ। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो भाई, देखो पेयर बनाने का मतलब ये है मेरा कि मेरे पास एक नंबर है 2.56
5 6। तो मैं डेसिमल से लेफ्ट साइड में गया, राइट साइड में, तो 2 डिजिट का पेयर बन गया। लेफ्ट साइड में आया तो एक ही डिजिट है, तो मैंने इसके आगे 0 लगा लिया। ठीक है, अब आपके पास एक नंबर है 02.56, इसका तुम्हें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है और हम लॉन्ग डिवीजन से करेंगे। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले ये जो पेयर है किसके स्क्वायर के पास में, तो आप कहेंगे सर 2 किसके स्क्वायर के पास में होता है। मैंने कहा 2 से छोटा एक स्क्वायर नंबर देखो, तो आपने कहा 1 होता है। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का ही, तो 1 को 2 बार लिखा और एक बार 1 ऊपर लिख दिया। 1 + 1 2 मैंने यहाँ लिखा, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आया। अब ये डेसिमल है, इसको ऊपर ले जाओ तो 1 पॉइंट हो गया, और ये जो नेक्स्ट पेयर है इसको नीचे ले आओ, 56 आ गया। क्या किया मैंने सबसे पहले चेक किया है कि ये 2 जो डेसिमल से पहले जो मेरे पास पेयर है वो पेयर किसके स्क्वायर के पास में है, या उससे छोटा कोई स्क्वायर नंबर देखा, ऐसा समझ सकते हो। तो 2 से छोटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है बच्चा, 1। तो 1 को 2 बार लिखते हैं, क्योंकि 1 × 1 करने से 1 है, यहाँ पे स्क्वायर नंबर लिखते हैं, है ना। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा है आराम से तो समझ में आ रही होंगी बातें मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा डेसिमल आ गया था, तो मैंने डेसिमल को ऊपर लेके चला गया, मेरे पास स्क्वायर रूट में डेसिमल चला गया, 56 को नीचे लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इस 2 का डिवाइड 15 में करना है अप्रोक्सीमेट। 2 का डिवाइड 15 में कितने टाइम जाएगा, तो आपने कहा 7 टाइम पे 14 आता है, मतलब 7 टाइम अप्रोक्सीमेट जाएगा ही जाएगा डिवाइड। तो 7 लिखा मैंने, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7। क्या बात समझ में आई? हाँ सर समझ में तो आ रहा है। क्या सर समझ में तो आ रहा है, पक्का? हाँ सर पक्का समझ में आ रहा है, ठीक है। आपने 7 7 जा 49 लिखा, 4 आया, 7 2 जा 14 + 4, 7 2 जा 14, 14 + 4 16 हो गया। सर ये नंबर तो बड़ा आ गया, अब क्या करें। मैंने कहा ये नंबर बड़ा आ गया, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि इस 7 को छोटा कर सकते हो। इस 7 को क्या कर सकते हो तुम, छोटा कर सकते हो। तो कितना करोगे, अरे सर 6 कर देंगे इस 7 को। हाँ, ये इस प्रोसेस का एक थोड़ा सा बोल सकता हूँ मैं, इसका एक इफेक्ट डिफेक्ट है ना, ये इसमें एक बोल सकते हैं कि खामी है इस फॉर्मूले में या इस लॉन्ग डिवीजन में, कि हमें कई बार अप्रोक्सीमेट ढूंढना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है 7 की जगह 6 लिखेंगे, क्योंकि डिवाइड 7 टाइम जा रहा था, हमने इस 7 को काम में नहीं ले सकते, क्योंकि 2 7 और 7 27 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे ऊपर भी मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 6। अब देखो 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 + 3 15, माइनस किया 0। अब अगर जिसने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था उसको एक बात समझ में आ रही होगी, मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 6 भी आए। तो जब मैं यहाँ पे 27 को 7 से कर रहा था, तो तुम्हें सोचना चाहिए था कि 7 7 जा तो 49 होता है, 9 आएगा लास्ट में, है ना। तो ये गलत है। अब आप बोलते सर 4 भी तो रख सकते थे, मैंने कहा नहीं, इस नंबर के पास में रखना है, तो इस नंबर के जस्ट पीछे कौन है, 6 है। आगे वाले क्वेश्चनों में समझ में आएगा, टेंशन मत लो तुम, ठीक है बच्चा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1.6। तो √2.56 क्या हो गया, 1.6 हो गया। थोड़ा समझ में आया होगा, टेंशन मत लो यार, जब तक मैं बैठा हूं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके क्लियर है? ओके बच्चा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेयर देखो, समझ में काहे नहीं आएगा। सेकंड पार्ट क्या है तुम्हारे पास, 7.29 है, तो क्या करोगे। चलो देखो 07 लिखूंगा, 0.29 लिखूंगा, क्योंकि ये तो पेयर बन रहा है, इसको भी पेयर बना लिया। अब आपके अकॉर्डिंग 07 लिखा, 0.29 लिखा है, मुझे चेक करना है कि 7 से छोटा कोई स्क्वायर नंबर देखना है। किससे छोटा, 7 से। तो 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, तो 2 2 जा 4 लिखूंगा, 2 बार 2 लिखूंगा यहाँ पे, पहला तो 2 आ गया। 7 में से 4 माइनस किया, 3 आया, डेसिमल को ऊपर लेके चला गया, नेक्स्ट पेयर लेके आया नीचे 29, और 2 + 2 कितना हो गया, 4। 4 का डिवाइड किस में करेंगे, 32 में। 32 में 4 का डिवाइड 8 टाइम जा रहा है, 8 4 जा 32 होता है। तो हमने कहा यार यहाँ पे अगर मैं 8 रखूँ और यहाँ पे भी 8 रखूँ, तो 8 8 जा 64 होता है, लास्ट में 4 आना चाहिए, बट यहाँ पे तो 9 चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा, 7 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है, शायद हमारा चांस है कि हम बच जाएं। क्या बात समझ में आ रही है क्या? मैंने 7 क्यों लिखा, जा रहा तो डिवाइड 8 टाइम था, बट 8 और 8 लिखेंगे तो प्रोडक्ट 329 से बड़ा आएगा। और हमें यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया ये भी लगाना है कि यहाँ पे ऐसी डिजिट रखेंगे जिसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे लास्ट डिजिट 9 भी आनी चाहिए। तो 7 7 जा 49 होता है, 8 8 जा 64 होता है। क्या बात समझ में आई? ठीक है बच्चा, 7 7 जा 49, 4 आया, 7 4 जा 28, सॉरी 28, 28 + 4 32, एकदम सही बैठा है। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे 0। तो आप लिखेंगे √2
7.29 कितना आ गया तुम्हारा, 2.7 आ गया। क्या बात समझ में आई बच्चा? देखो कितना इजी सा लग रहा होगा, अगर तुम्हें अगर चीजों को समझ रहे हो तो इजी लग रहा होगा तुम्हारे को। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट अपने पास है। थर्ड पार्ट हमारे गिवन है बच्चा 51.84। तो देखो आपको क्या करना है, थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन में हमारे पास नंबर है 51.84 बोल सकता हूं मैं इसको। टू के पेयर बना लिए हमने, डेसिमल के बाद में और डेसिमल से पहले। स्टार्ट डेसिमल से ही करना है, डेसिमल से राइट साइड में पेयर बनाना स्टार्ट करो, डेसिमल से लेफ्ट साइड में। अब आपने इसको ऐसा लिखा 51.84। तो आप चेक करो कि 51 से पहले कौन सा स्क्वायर नंबर है। तो 51 से पहले 49 स्क्वायर नंबर होता है, थोड़े से याद होने चाहिए तुम्हारे को। तो आप लिखेंगे 7 ठीक है, पहली डिजिट आ गई 7, 7 + 7 14 हो गया। डेसिमल ऊपर चला गया हमारा और 84 नीचे लाएंगे बट माइनस करके। तो 51 में से माइनस करो 49, 2 आया। डेसिमल नीचे नहीं लाना है, नेक्स्ट पेयर लेके आओगे, दैट इज 84। पेयर, मैं फिर कह रहा हूं बच्चा पेयर। अब यहाँ पे देखो, अब या तो आप 14 का डिवाइड 28 में 2 टाइम जा रहा है, लास्ट डिजिट छुपा ली हमने, तो 14 का डिवाइड 28 में 2 टाइम जा रहा है। बट ऐसा भी सोचो कि यहाँ पे ऐसा क्या रखूं जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे 4 आए। तो आपने कहा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे ही तो 4 आएगा। हाँ सर, और वैसे भी 14 का डिवाइड 28 में 2 टाइम ही जा रहा था। ठीक है, तो 2 और 2 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया और 2 1 जा 2 हो गया। देखो, और यहाँ पे क्या लिख दोगे 2, रिमाइंडर 0 आ गया है। तो आप लिखेंगे सर √51.84 कितना हो गया हमारा, 7.2 हो गया है। ठीक है बच्चा। सिमिलरली फोर्थ पार्ट देखो, अब 42.25 है। तो पेयर बनाना तो बहुत आसान है, डेसिमल से पहले भी पेयर बन रहा है, डेसिमल के बाद में भी पेयर बन रहा है। तो हम इसको लिखेंगे 42.25। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि 42 से पहले कौन सा स्क्वायर नंबर मिल रहा है। तो 36 होता है जो 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 और 6 लिखेंगे यहाँ पे और 36 लिख देंगे। 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया। 42 में से, और यहाँ पे एक बार 6 भी लिख दो, भूल मत जाना। 42 में से 36 माइनस करोगे तो 6 ही आएगा। डेसिमल ऊपर चला गया और नेक्स्ट पेयर क्या है 25 है, नीचे ले आए। अब क्या सोचना है, तो देखो 12 का डिवाइड 62 में 5 टाइम जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं ऐसा क्या नंबर लिखूं कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे 5 आए, तो ऑब्वियसली 5 ही लिखना पड़ेगा। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। तो 5 का डिवाइड 5 में, और 125 को 5 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 5 लिख दो बच्चा। 5 5 जा 25 होता है, 2 बचा। 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी 1 बची। 5 1 जा 5 और 1 6। देखो रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो अंडर रूट में 42.25 बच्चा, तो आप इसको लिख देंगे 6.5। अंडर रूट 42.25 कितना आंसर देगा, 6.5 देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कम समझ में आ रहा है तो आराम से समझे, जैसे लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, इसको आराम से समझे। मैं भी आराम से समझा रहा हूँ, जल्दी नहीं कर रहा बच्चा। ठीक है, समझो, कोशिश करो यार समझने की। हमें नंबर गिवन है 31.36। तुमने कहा डेसिमल से पहले भी पेयर बन रहा है, बाद में भी पेयर बन रहा है, ठीक है। तुमने इस नंबर को लिखा 31.36। हमें क्या चेक करना है कि 31 किसके स्क्वायर के पास में, क्योंकि ये फर्स्ट पेयर है, ये हमारा सेकंड पेयर है। तो 31 किसके स्क्वायर के पास में है। तो आपने कहा सर देखो 5 के स्क्वायर के पास में, 5 को 2 बार लिखेंगे यहाँ पे, और 25 यहाँ आ गया। 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। प्लस किया या बोल सकते हो 5 का डबल किया। ठीक है, नाउ पहली डिजिट तो 5 आ गई तुम्हारी। 31 में से 25 माइनस करोगे 6 आएगा। डेसिमल ऊपर चला जाएगा और 36 को नीचे ले आओ, पेयर को। ठीक है, नाउ अब 10 का डिवाइड 63 में कितने टाइम जा रहा है, 6 टाइम ही जा रहा है, क्योंकि लास्ट डिजिट तो छुपा नहीं है अपने को। तो 63 में 10 का डिवाइड 6 टाइम जा रहा है। दूसरा प्रोसेस क्या सोचना है कि यहाँ पे और यहाँ पे ऐसी डिजिट रखनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट 6 आए। तो आप बोलेंगे सर 4 से भी तो आ रहा है। मैंने कहा हाँ 4 से भी तो आ रहा है, बट 104, देखो 10 के आगे 4 लिखोगे, यहाँ पे 4 लिखोगे, तो 4 4 जा 16 और 416 छोटा नंबर आ रहा है। तो इसलिए मैंने तुम्हें कह रहा हूँ कि डिवाइड की हेल्प से तुम्हें जल्दी मिलेगा ये नंबर, कि 6 रखना है कि 4। तुमने 63 में 10 का डिवाइड किया 6 आया, तो वो भी तुम्हें 6 बता रहा है। और यहाँ पे तुम्हें पता है कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 6 भी आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 को 6 से किया 6 36 3, 6 को 0 से किया 0 + 3 3 आया, और 6 1 जा 6। तो आया कि नहीं आया बच्चा, सेम आया ना, रिमाइंडर 0 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट 31.36 की वैल्यू क्या आ गई, 5.6 आ गई। क्लियर है क्या सबको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट हो, डेसिमल तो बहुत इजी लगा, मुझे तो बहुत इजी लग रहा है, क्योंकि डेसिमल को तो कोई रोल ही नहीं है ना। डेसिमल जहां रहा है उस डेसिमल को ऊपर लिख लेते हैं, बस इतना ही तो प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।